अब तुम वेक्टर के बारे में क्या जानते हो अभी तक? मैग्नीट्यूड है, क्या ये डिफिनेशन सही है? पूरा डिफिनेशन है अधूरा, सोच के करो पूरा। सुनो कैसे, सुनो कैसे, मैं बोला डिफिनेशन गलत है, सुनो क्यों गलत है? कहोगे इस किताब में तो यही छादो, क्या गलती है? सुनो तो, ये करंट है ना, तुमने बोला मैग्नीट्यूड है, करंट का मैग्नीट्यूड किसमें होता है? एम्पियर, मैग्नीट्यूड मिल गया। तुम बोले डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन किधर चलता है? पॉजिटिव टू। अब बताओ करंट क्या होगा? करंट क्या पढ़े हो 10th क्लास में? स्केलर की वेक्टर, स्केलर। लेकिन होना हो क्या, दिख क्या रहा है? मतलब तुमने पढ़ा सही है लेकिन कुछ उसमें कमी है, और समझ में आया? वो बताता हूं क्यों ऐसा। सोचो ही जवाब कोई मिला स्कूल में? कहीं पूछने की कोशिश की है सर से? दिमाग में नहीं आया बात? ये आएगा तब भी नहीं पूछ सकते वहां पे जो पूछता है। ये तो मैंने 10th में बोर्ड को जवाब दे दिया था मैंने, तो 10th क्लास में जवाब दे दिया था क्यों होता है, उसको बताता हूँ जवाब। पहले थोड़ा देर तुम्हारा ही वाला डिफिनेशन लिखते हैं, उसमें कुछ और चेंज करेंगे। तो देखो वेक्टर दुनिया में ऐसा, तुमको पता क्यों गलत हमारा बात। देखो बाबू, तुम जानते हो फोर्स वेक्टर सबको पता है, और फोर्स ऐसे लिखा जाता है। तो फोर्स ऐसे लिखते हो क्या? नो, ऐसा ही लिखा जाता है। फोर्स वेक्टर है, वेक्टर को वेक्टर की तरह जोड़ा जाता है। फोर्स में क्या साइन आता है? एरो। दुनिया में कोई चीज में एरो आएगा तभी वेक्टर, अदरवाइज वेक्टर नहीं है वो। ये क्लियरिटी है। जैसे पढ़ते हो करंट, करंट को मतलब कैसा लिखो आज तक? इस पे एरो लगाए हो कभी आज तक? इसलिए याद रखना करंट स्केलर है, वेक्टर नहीं है। करंट जो है बस याद रखना। ये चीज कैसे होता है तुम कहोगे कैसे पता चलेगा? इसलिए रूल लिख ले पूरा। मैं हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई वेक्टर तब होगा जब वेक्टर का एडिशन रूल फॉलो करता है। उसी का जा रहा है बेसिक्स लिखने, क्या होता है वेक्टर। तो आराम से लिखो, एकदम नॉर्मल वे लिख रहा है। कुछ अजीब आएगा तो रोक दे, मैं सब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों है, दोनों है। और एक और सबसे बड़ी चीज, तो तुमने डिफिनेशन बोला, एक और ऐड कर ले इस बार, वेक्टर वेक्टर की तरह जोड़ना चाहिए। ये फॉलो करता है वेक्टर एडिशन लॉ। तो थोड़ा सा लिखते हैं, तो बेसिक से बता रहा हूं अभी के लिए, जो बता रहा हूं उस पर फिर सवाल बनेगा। वेक्टर को लिखने का ये जो एरो जानते हो, एरो मतलब दो चीज जानते हो कभी? इसको क्या बोलते हैं? ये तुम्हें साइन बहुत देखा होगा कभी जिंदगी में। आगे वाले को क्या बोलते हैं? तीर का निशान। पीछे वाले को सिक्का उछाले हो, ट्वाइस मतलब टॉस किए हो क्रिकेट में, तो ये क्या दिखता है? हेड। ये होता है टेल। हर चीज का वो मीनिंग है। देखा, तुम जान बहुत कुछ रहे हो लेकिन तुम उसको पता नहीं कहते क्या है, ये है प्रॉब्लम। और उसको याद रखना, इसको डिनोट किया जाता है एक लाइन से। इस लाइन का भी मीनिंग होता है। जैसे मैं ऐसे लिखा, मैंने एक के ऊपर लगा दिया एरो से। आज से कोई पूछेगा तो ये बोलना, ये एरो का मतलब आज तक तुमको नहीं मिला 9th की किताब में। इसको बोलते हैं हेड, क्योंकि आगे भाग रहा है ये। इसको बोलते हैं टेल। वैसे ये मैथ का रे भी दिख रहा है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लेंथ को तो पढ़ लियो। और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड कितना है। एकदम आराम से एकदम बेसिक्स बताओ तो। आगे वाला हेड है, पीछे वाला टेल है। मतलब ये दो पॉइंट क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। जैसे मान लो ए कोई वेक्टर होगा, इसका वैल्यू मान लो 10 है। मान लो ए कोई वेक्टर लिखा मैंने, इसका वैल्यू 10 है। तो ये जो लाइन खींचा है मैंने ना, इसे इतना दूर लाइन दिख रहा है, ऐसे इतना दूर, इसको बोलते हैं उसका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड। एकदम आराम को दीजिए, एकदम बच्चा की को बताना है, तुम्हारा बेस एकदम क्लियर कर देना है, उसके बाद सवाल बन पाएगा। क्योंकि बेस खराब है, सवाल नहीं बनेगा।
लिख रहे हो तो देखो वेक्टर कुछ टाइप्स होता है यार, कुछ टाइप्स लिखना है। तो वेक्टर का टाइप्स मतलब आराम से लिख देगा। अभी तुम बच्चा की तरह बता रहा हूं वेक्टर का कितना सारा टाइप्स हो सकता है। एक होता है जीरो वेक्टर, जिसका वैल्यू कितना होगा, जीरो, नल वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है जीरो। अब उस सवाल सिखाने से पहले तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा मुझे, तुम तभी सवाल बना सकते। आज कोई सवाल नहीं लाया इंटरनेट का, क्योंकि पता है पहले बेस ही नहीं तो सवाल कहां से बनेगा। अब देखो मैग्नीट्यूड मुझे लगाए जाते हैं, जानते हो मॉड, मैथ का मॉडुलस फंक्शन। देखो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है ना तो ऐसे करना है, ये लगा देते हैं मॉड, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, वेक्टर जीरो है तो जीरो। मतलब मैग्नीट्यूड लगे, मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ये कहीं साइन साइन दिख जाए वेक्टर में ना, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब मॉड लगाने का मतलब है कि निगेटिव नहीं हो सकता। उसमें और वेक्टर, एक वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल का होगा, सोचो तो, जब उसका क्या सेम हो जाए, दो चीज सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मतलब ऐसा एकदम सेम है 100% इक्वल वेक्टर्स। कहानी थोड़ा लिखना पड़ रहा है, तुम्हें नहीं पता, सब कहानी लिख रहा हूँ थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाए तुम्हारा। सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये कैसा दिखेगा, जैसे मान लो दो लाइन है, जस्ट कार्बन कॉपी छाप दी है, कार्बन कॉपी बस छाप दी है, ये दोनों सेम है तो ये दो वेक्टर कहलाएगा इक्वल वेक्टर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का लेंथ भी बराबर है ऑलमोस्ट, इक्वल वेक्टर्स। फिर एक होगा एक पैरेलल वेक्टर, खाली वेक्टर का टाइप पे टाइप लिखते जा रहे हैं, कितना हो सकता है। और आराम से लिखो धीरे धीरे। दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना का एंगल बनता है, चलिए आराम से लिखो, सोच के बताओ। जीरो, नहीं जीरो बनता है, पैरेलल लाइन के बीच में जीरो डिग्री एंगल। एंटी पैरेलल, जीरो का उल्टा क्या होगा, 180। देखो पैरेलल वेक्टर मतलब दोनों में अंतर है। देखो पैरेलल वेक्टर क्या बोलेगा, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, लेंथ बराबर कोई गारंटी नहीं है, तो ये भी पैरेलल है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है कि लेंथ इक्वल होगा कि नहीं होगा। मतलब दो वेक्टर होगा इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का एंगल होगा 0 डिग्री। तो थोड़ा सा ज्यादा कहानी कैसे तुम चलते हैं, पहले कुछ एक प्रूफ बना देते हैं। कुछ और टाइप्स होते हैं, उसको रोक के पहले कुछ बताते हैं, कुछ अच्छा जहां दिमाग का लेवल खुल जाए तुम्हारा। अब देखो आगे बात बताया क्या क्या टाइप लिखना है मुझे, एंटी पैरेलल लिखना है, नेगेटिव वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है, लेकिन वो टाइप लिखने से अच्छा पहले तो दिमाग एक जगह यूज करने दो। एक प्रूफ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पढ़े हो फॉर्मूला, कहां से पढ़ोगे, नाइन्थ में नहीं है भाई फॉर्मूला, जिसने पढ़ा है ऑनलाइन पढ़ा हुआ किसी ने तो उसको याद होगा। तो पढ़े तो गलत नहीं है, पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन बस ये गलत क्या हुआ, तुमने सुन लिया, दिमाग में अगर नहीं है तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता। मान किसी ने सुन के रखा फॉर्मूला है, अब कैसे प्रूफ होता है नहीं पता है तो पढ़ाई नहीं है, बर्बाद है। कुछ बच्चा क्या करता है, खाली फॉर्मूला पढ़ता है, पूछ देंगे फॉर्मूला में कैसे आया, नहीं पता,
और सुनो थोड़ा तो दिमाग तुम्हारी करिए, इसको और टाइप लिखना है, टाइप नहीं लिखना डेफिनेशन अभी, डेफिनेशन रोक रहा है, मन कर रहा था निकल रहा, इसलिए वो थोड़ा सा इसको साइड कर रहा है डेफिनेशन को, जा रहे प्रूफ कर रहे। अब तुम थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, फिजिक्स में एक प्रूफ है। अब मैं लाऊंगा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ी हो फार्मूला? कैसे प्रूफ पढ़ी हो? तुम्हें प्रूफ नहीं पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा है? सर ने प्रूफ नहीं बताया, ये गलत। देखो मेरा कह रहा है जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो सर प्रूफ नहीं बता रहे हैं तो भाई रट गई। अगर मैं क्वेश्चन हिला दूंगा, जेई मेंस का बच्चा पेपर देगा, जेई का पेपर देना है, नीट में जेई का पेपर में कंसेप्ट किंग है। और देखो अगर मैंने फॉर्मूला बोल दिया, मैं भी रट गया, मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अगर मैं क्वेश्चन घुमा दूंगा तो बस तुम जितने बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, सर ने प्रूफ नहीं बताया, पढ़ना चाहिए था तुमको, ये गलत है। मान लो इससे अगर तुमको फॉर्मूला याद है, तुमको पता नहीं लगाना है, तो सवाल कहां से बनेगा? अप्रूव करूंगा, अप्रूव करूंगा, प्रूफ सुनूंगा, ये सब कुछ नहीं सुनूंगा जो लिखा है मैंने, ये सब यूजलेस है, मुझे ही पता, किसी काम का नहीं है। ये जो पढ़ रहे हो पढ़ने का तरीका बदल दो, जो कोई भी ऐसा सच होता है एक्सेप्ट करो। तुम जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो उससे अच्छा किसी दूसरे जगह से पढ़ो, कि दूसरे प्लेटफॉर्म से, या डेप्थ नॉलेज को। ये कौन पढ़ता है शॉर्टकट, जिसको लास्ट में एक प्रॉपर बैच का होता है, जिसने पूरा 2 साल पढ़ लिया, उसको रिवीजन मारना है शॉर्ट। पहली बार बच्चा शॉर्टकट पढ़ेगा, लॉन्ग कट पढ़ो। वो लिख लो जा रहा हूं मैं प्रूफ करने, मैं तुमको प्रूफ बता क्यों बता रहा हूं, जो फॉर्मूला जो बोल रहा हूं, फॉर्मूला इतना काम का है, फिर मिलेगा 12th में, 12th में नहीं 11th का सबसे लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वेव, वहां मिलने वाला है फॉर्मूला। तब तक बच्चा भूल गया। और सुनो कैसे बनाते, मेरे साथ मत लिखना एक चीज, कुछ बोलते जा रहा हूं मैं ज्योमेट्री यूज करना है, कैसे आता है फॉर्मूला। भाई मैं बात करता हूं कंसेप्ट का, मुझे किसी बच्चे का फ्यूचर दिख रहा है, जेई मेंस क्वेश्चन हिला देगा ना, दिमाग हिल जाएगा, नीट में हिलाया था कभी कभी, तुम रट के गए फॉर्मूला में, ये तो क्वेश्चन बदल गया। तो सुनो कैसे बनाते, मेरे साथ मत लिखना, रुको। वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, पाइथागोरस थ्योरम ना, बना दूंगा प्रूफ, में बना दूंगा, सुनो तुम मत देखते, मेरे साथ मत लिखना, सुनो तो मैं करने क्या वाला हूं, देखते मेरे साथ मुझको मत लिखना। देखो एक वेक्टर है, ए से चला बी, और थोड़ा देर मत लिखना, सबसे काम का चीज यही है, जितना लिखे बोरिंग था, कोई काम का चीज था। ए से बी गया, इसका वैल्यू मान लो ए है, फिर जा रहा है बी से सी। अब देखो बी से सी मैं ऐसे सीधा नहीं ले जाऊंगा, मुझे पता है कोई किसी भी एंगल पे जा सकता है, आंख बंद करके ट्रिग्नोमेट्री ले आते हैं बाबू, चलो। कहोगे ऐसा ही क्यों लिखे, उसका रीजन क्या है ना, मुझे प्रूफ करने में हेल्प मिलेगा, और प्रूफ है पूरा इंडिया ऐसे ही करता है भाई, तुम किसी चैनल से पढ़ो यही पढ़ता है वो, सुनो बी से सी। अब मेरा पैकेज तुम कभी यूट्यूब पे किसी चैनल से पढ़ लो, देखिएगा इंसान किस चीज को बता रहा है, किसी पैकेज को उठा लो, उतना बहुत डेयर है मेरे भाई, क्योंकि मैंने सवाल नहीं बनाया, मैंने कंसेप्ट बनाया बस, वैसे बना देंगे। अब सुनो कुछ तुमको 10th का ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, मुझे कंपोनेंट तोड़ेंगे, सुनो ए बी गया, देखो ए और बी को जोड़ के आता है सी, तो मेरे को पहला वेक्टर कौन है, ए बी, इसको बोलेंगे इनिशियल वेक्टर, बिल्कुल मत में समझ पाए। बी और सी क्या है, फाइनल वेक्टर, दोनों को जोड़ के क्या आ गया, रिजल्टेंट सी। सी से कंफ्यूजन होगा तो कुछ और सिंबल, सी छोटा कर देते हैं, रिजल्टेंट है। मतलब फॉर्मूला बाबू इतना है कि ए बी को जोड़े तो सी आ गया, तो सी का वैल्यू कैसे आएगा। सुनो करना क्या है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया, और देखो तो यहां थीटा एंगल ले लेता ट्रिग्नोमेट्री का। अब आओ 10th क्लास में, थोड़ा सा 10th क्लास, ये एक्स एक्सिस है, तुम ऐसा 10th पढ़े हो क्या जिंदगी में, कभी 10th पढ़े होगे तो एक्स कंपोनेंट पे कॉस आता है कि साइन आता है, कॉस। आपके बच्चे को नहीं पता, सुनो कैसे पता करो, बच्चा का बुद्धि लगाओ, सुनो ये थीटा है तो ये क्या होगा, बेस, बेस में कौन आता था, कॉस, हम में से याद रखना यहाँ कॉस आएगा। और देखो ये क्या साइड है, बी, यहां कितना आ जाएगा बी, और बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाना, मैं तुमको दिमाग सेट करना चाहता हूं भाई, मैं तुमको बच्चे वाली चीज बता के तुमको खुश नहीं करना चाहता, कि तुम खुश हो गए कि सब आता है, बात लगी ये तो बच्चा वाली चीज पढ़ा रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, जो करवाता है वो हमसे हमारे में कहानी लिखवाता है लोग, और बच्चा उसी से खुश हो जाता है। और सुनो ये है बी कॉस थीटा, सुनो बता रहा हूं कैसे फॉर्मूला आ जा रहा है दिमाग से। देखो मैं क्या कर, छोटा सा कंसेप्ट, ए है बी है, यहां हो गया सी, एक्स कंपोनेंट किसमें आ रहा है, बी कॉस थीटा, ये थीटा है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो यहां क्या आएगा साइन, यहां आ जाएगा बी साइन,
हो गया प्रूफ। कितना किसी बच्चों को बताने तेरा टाइम लगभग करता है, हो गया प्रूफ, हो गया मेरे से। क्या करूंगा मैं? अब लगाऊंगा छोटा सा दिमाग। वो देखो तो ए सी डी कैसा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल। हाइपोटेनस कौन है? यही ना निकालना है मुझे, लगा देता पैसे को सिर्फ। देखो ऐसे बना दे, सी स्क्वायर मतलब किसके इक्वल आएगा? सी स्क्वायर। ये राइट ट्रायंगल जो बना रहा हूं इस ट्रायंगल में है ए सी डी, इस ट्रायंगल को बनाएगा तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? तो बताऊं, ये हाइपोटेनस है, बेस कौन है? ए प्लस कॉस थीटा। मुझे को तो कितना आसान चीज है, होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? साइन थीटा। इसी कारण बच्चे का फिजिक्स वीक होता है, फॉर्मूला रख दिया, पता नहीं कहां क्या है। देखो मैं फॉर्मूला ला रहा हूं, इस तरीके से प्रूफ करके ला रहा हूं ना। अगर किसी अच्छे पेपर में डायग्राम बदल दिया तो क्या करूंगा? फॉर्मूला थोड़ी बनाऊंगा, मुझे तो तरीका आता है। क्या घुमाओगे? मैं तो तरीका सवाल बना दूंगा। तो मुझे कितना भारी क्वेश्चन दोगे? मुझे यहां थीटा दे दोगे, मुझे पता है ये थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? साइन। ये क्या हो जाएगा? इसलिए कंसेप्ट बनाओ भाई, जैसे पढ़ते हो पढ़ने का तरीका चेंज कर दो। और अब देखो तो फॉर्मूला है, क्या बोल रहा हूं मैं, बनाओ तो। ये क्या टूटेगा? ए स्क्वायर। बस बोलते जाओ, हो गया प्रूफ। अब प्लस क्या होता है? 2ab। यहां क्या लिखेंगे? आ रहा है फॉर्मूला। चलो अब बता, फिर ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 10th पढ़े हो तो बताओ, कोई फॉर्मूला दिख रहा है 10th का? यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। हो गया। इतना में कितना टाइम लगा? ऐसा सीख गया, वो बता दिया तुमको। इससे फायदा क्या? तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे ना। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे पढ़ाई से बच्चा भूलना बंद कर देता है। यही तुमने ऑनलाइन पढ़ा था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इसका और भी केस बनाऊंगा अभी भाई मैं किसी। ये बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में उस सी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर को जोड़ के अगर कुछ आएगा उसको सी बोलते हैं, इसको बोलते हैं। सी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? रूट अंडर। इस फॉर्मूला को मत बोलना, क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल इसी पे बनेगा, इस फॉर्मूले से। और तो इसको कुछ और चेंज कर दे थोड़ा थोड़ा और। कोई पूछेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? किसे पढ़ा है बताओ, किसे पढ़ा है? मैक्सिमम वैल्यू सी का कितना होगा? मिनिमम कितना? 1 होगा सी का। भाई तुमने पढ़ा है ना टॉपिक, जो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जिसने पढ़ा बता सकते हो। सी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये भी नहीं पढ़ा है। चलो सर ने बताया होगा, तुम्हें मान नहीं सकते को नहीं पता इंडिया में। और तो ऐसे बताओ क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं करूंगा। मुझे कोई पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम, मैं बच्चा के मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा मैक्सिमम चाहिए क्या? कौन बदल सकता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आता है 0 डिग्री पे। यहां क्या पुट कर दे? 1। सॉल्व करके आ जाएगा ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है और सी को बोलते हैं रिजल्टेंट। वो आराम से समझ समझ के लिखना, मुझे ये सुना देना बस पूरा स्टेप। तो पूछेगा पूछेगा ये मैक्सिमम, वो बता रहा हूं कैसे बनाऊंगा मैं बच्चा की तरह। मैक्सिमम पूछेगा ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 1। यहां पुट कर देखो तो मैक्सिमम आ रहा है, देखो तो बच्चा अगर सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या लग गया है? रूट। ये आ जाएगा ए प्लस बी। अब बताओ कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 नहीं होता है, 1 1 तो मैक्सिमम है। क्लू दे कैसे प्राप्त करोगे? इधर 0 डिग्री है 1, 0 के उल्टा क्या होता है? 180। इधर +1, इधर क्या हो जाएगा? -1 होता है मिनिमम कॉस थीटा का। इनको मालूम कहां मिला था? 9th क्लास एनसीईआरटी किताब के इंटेक्स में क्वेश्चन दिया था, व्हेन द वर्क डन कब निगेटिव होता है किसी बॉडी का। पढ़े हो किताब में? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता था। लिख रहा है, लिखो। अब मुझे एक चीज का कोई चिंता नहीं, मैं किसी का गलती उसके सामने बता देता हूं भाई। इंसान हुआ तुम्हारा गलती बता रहा है, बोलूंगा तुम बहुत तेज हो तो सबसे गलत करूंगा भाई, तुम लगे तो बहुत तेज हो। सच सच है।
तो याद रखना, कोई नहीं जानता है जिंदगी में cos 180 डिग्री होता है -1। अब यहां पुट करो, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, a माइनस बी। और ये जो छोटा सा लाइन लिख दिया मैंने मैक्सिमम मिनिमम, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल बन गया। पेपर में डायरेक्ट आंसर ला दूंगा मैं इस तरीके से। वो आराम से समझ के लिख लो, बस कुछ मत करो, लिखो और 2 मिनट तुमको पूरा याद कराते हैं, हराना मत भाई। मुझे कुछ नहीं करना है अभी, तुमको आराम से 5 मिनट लिखवाना है अच्छा से, और पूरा बैठा के प्रूफ याद करवाना है नींद में भी। आज ये फॉर्मूला याद हो जाए तुम्हें ना, तब तुमसे इस जा, टके से भाजी टके से खा जा, यही कहानी में जाता है, सच है। मैं तुम्हें क्या सच बोल रहा हूँ भाई। बच्चा क्या कहता है, हम सब किताब पढ़े, कुछ भी पूछ लीजिए, अब पूछेंगे ये क्यों आया है, क्या पता। होता है भाई, सब बहुत देखा है, ऐसा बहुत बच्चा मिलता है, 9th का बच्चा होता है, पूरा पूरा पूर्ण मिल बना के पूछ के देखो सवाल, मुझे वही क्या होता है, ई कहां से भूल गया सवाल में।
कोई चैप्टर बना जाता है उसको पता नहीं चैप्टर है क्या। ये ड्रॉबैक है एजुकेशन सिस्टम का। ये प्रॉब्लम चालू होता है स्कूलिंग सिस्टम में, जब सर आते हैं इतने ओल्ड सर, इतने सीनियर, किताब को रीडिंग मारते हैं, बिना किताब के कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। एजुकेशन और तो लिख लो, कुछ नहीं करना, मुझे तुमको याद करना है समझा के, और लिख के साथ 2 मिनट तुम देखो, हाथ पे ऐसे याद करा दूंगा मैं, हाथ पे ऐसे हो गया प्रूफ याद, ऐसे मैं ऐसे हाथ पे याद कराता हूँ किसी को, कुछ भी तुम बस देख लो, बस खाली ये तुमको इतना अधिक, मैं तुमको 60 सेकंड में बना के दिखाऊंगा, 60 सेकंड में तुम बस देख लो क्या करूंगा मैं, 60 सेकंड में प्रूफ बना दूंगा। 12th में ऐसा ही करता हूँ, पता है 12th में फिजिक्स में अच्छा प्रूफ आता है, मैं बच्चों को 2 तरह तैयार करता हूँ। पहले क्या करता हूँ, पूरा सजा के लिखूंगा पूरा, उसके बच्चे को एक बार देख लो। अब बच्चे के साथ मैं क्या करता हूँ, स्पीड बना के दिखाऊं दोबारा, क्योंकि डर है बच्चा भूल जाएगा ना, छोटे से बच्चे को क्या पता आगे क्या होने वाला है। जो लिख लो, जो लिख लो एक बार देख लो, बस खाली इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूला जो आया है ना, इस फॉर्मूला में मुझे सवाल बनवाना है, सवाल वही होगा जो यही लाएगा, कहीं का सवाल इंडिया को उठा के। सवाल क्या देगा, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, बस कॉस थीटा बदलता जाएगा, आंसर बदलता जाएगा। जो लिख रहा लिख लो, अब कोशिश करो तुम बिना पेन, तुम्हारे लिए मैं पूरा ब्लैंक पेज पे बनाऊंगा 60 सेकंड के अंदर, में पूरा 60 सेकंड के अंदर बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम बस बोलते जाना। ये 1 शॉट वाला स्पीड होगा, ये मेरा स्पीड बहुत खतरनाक है, कोई मुझसे 9-10 मिला हो तब पता चलेगा, 1 किलोमीटर को मिलेगा। मैं एक बार में कुछ भी बोल जाता हूं बिना किताब खोले किसी भी सब्जेक्ट में, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो लिखना लिखिए, कोशिश करोगे, दिमाग से कोशिश करो थोड़ा सा। देखो भाई, इसको पढ़ के नहीं बोलना चाहता, इसको पढ़ूंगा ना, बच्चा क्या करेगा ना, लगे हमेशा पढ़ने, इसको देख देख के दिमाग कब चलेगा एकदम खाली पेज पे, तुम्हारे सामने खाली पेज से, तुम मुझे बताओ स्टेप, अब मैं बनाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम मुझे बताओ स्टेप। और घर पे जब आए ना ऐसा कुछ, एक रफ पेज उठाना, अपने से खुद लिख पाते हो कि नहीं, कल को भूल जाओगे, ये सच है, मतलब तुम बोलते जाओ स्टेप। पहले क्या करोगे, ये कौन सा वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर ए, उसके बाद फाइनल वेक्टर क्या करेंगे, ऊपर वो ऐसे जाएंगे। इतना मेहनत से तुमको याद करा कर भेज दे रहा है, तुम जब घर जाकर नहीं पढ़ोगे तो ब्लैंक हो जाओगे। अब क्या करना है, क्या बताओ, किसको ज्वाइन करना है, ए से सी तक, ये आ गया सी, फिर बोलो बाबू क्या करना है यहाँ पे, थीटा, उसके बाद क्या करना है, क्या खींचना है ऊपर से, 12th में यही होने वाला है। तुमने पढ़े हो प्रूफ दैट, ये तुमने पढ़ा थेल्स थ्योरम पीटी, उसका एक एक स्टेप गलत होने पे सब गलत हो जाता था, सेम कहानी क्लास 12 की फिजिक्स में होगा। अब कहोगे याद कैसे रहेगा, 100 से ऊपर प्रूफ, एक रास्ता है, जो बच्चा रोज पढ़ता है याद कर जाता है, और जो बच्चा कॉपी में लिख के रख लिया कि बाद में हम पढ़ जाएंगे, वो किसी जन्म में नहीं पढ़ा है, और वही बच्चा 12th में फेल करता है जो शुरू से नहीं पढ़ा है। वो ये कितना आएगा, ये अगला स्टेप बोलो, बोलो बोलो, सी स्क्वायर क्या जाएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या करना, 20 स्क्वायर कॉमन ले लेना, इसको बिना पेन चलाए भी तुमसे बुलवा सकता हूं मैं तुमसे ऐसे। 20 स्क्वायर कॉमन में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा 1। अब फॉर्मूला क्या जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम a प्लस बी, 180 पे मिनिमम। ठीक है, जब आएंगे तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। और ये समझ गए, अब एक बार कोशिश करोगे बिना देखे, सब कुछ बंद हो गया, तुम भी नीचे मत देखना, मैं तो बिना देखे ये फॉर्मूला काहे रटवा रहे इतना, 12th में साथ देगा, 11th साथ देगा, कोशिश करोगे बोलने का हाथ के स्टाइल से। ये कौन सा लाइन है, ए, ये क्या है, बी फाइनल वेक्टर, ये क्या है, सी, सी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, ये कौन सा एंगल है, थीटा, ये क्या लाइन है, परपेंडिकुलर, ये लेंथ क्या है, बी cos थीटा, ये लाइन sin थीटा। चलो पहला स्टेप क्या दिख रहा है, मतलब आंख बंद कोशिश करो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
होल स्क्वायर करोगे तो आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सी आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 0 डिग्री पे मैक्सिमम कितना गया प्लस बी, 180 पे मिनिट बन। इतना तुम याद कर लिया, अभी याद नहीं हुआ है, जाके पढ़ना घर पे अपने से। ये जो दिख रहा है ना हाथ पे, मैं किसी भी क्लास में 2-2 3-3 पेज के